देखेंगे झारखंड विभूति, झारखंड आंदोलन से जुड़े विभूति। ठीक है, सबसे पहले जुएल लड़का, क्या नाम है, जुएल लकड़ा, क्या नाम था, जुएल लकड़ा। इनका जन्म रांची जिले के मुरमू गांव में, ठीक है, उरांव जनजाति में हुआ था। 1915 में छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना की। ठीक है, तो प्रश्न बनेगा छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना कब की गई, तो 1915 में की गई। और किसने किया, तो जुएल लड़का ने, क्या नाम, जुएल लकड़ा ने। ठीक है, 1920 में, ठीक है, यंग छोटा नागपुर नाम से फुटबॉल एवं हॉकी टीम का गठन किया। यंग छोटा नागपुर के नाम से फुटबॉल एवं हॉकी टीम का गठन किया। किन्हें, तो जुएल लकड़ा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इन्हें 1947 में भारत सरकार में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। पद्मश्री पुरस्कार पाने वाले झारखंड के प्रथम आदिवासी नेता थे। 1957 में बिहार झारखंड के सदस्य निर्वाचित हुए। तो आपसे इनसे सिंपल प्रश्न नहीं पूछेगा, तो पद्म पुरस्कार पाने वाले, पद्मश्री पुरस्कार पाने वाले प्रथम झारखंडी आदिवासी नेता का नाम क्या होगा, जुएल लकड़ा। क्या हो जाएंगे, जुएल लकड़ा जो थे प्रथम आदिवासी नेता थे जिनको मतलब क्या मिला, पद्म पुरस्कार मिला। ठीक है, इनका काम क्या क्या रहा था, 1915 में छोटा नागपुर में उन्नति समाज की स्थापना की। और साथ में आप देखेंगे तो छोटा नागपुर में, ठीक है, यंग छोटा नागपुर नाम से फुटबॉल एवं हॉकी टीम का भी गठन किया। अब आते हैं किस जनजाति से, उरांव जनजाति से आते थे। ठीक है, अब आते हैं कौन सा था, ठेबले उरांव। ठीक है, ठेबले उरांव की बात करेंगे। छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना के दौरान जुएल लकड़ा के सहयोगी थे। ठीक है, उनके सहयोगी थे 1930 में। ठीक है, 1930 में छोटा नागपुर उन्नति समाज का परित्याग कर दिया तथा इसी के समानांतर सघन किसान सभा की स्थापना की। ठीक है, तो जुएल लकड़ा का सहपाठी की बात करेंगे तो क्या नाम था इनका, ठेबले उरांव। ठीक है, अब आते हैं पॉल दयाल। ठीक है, ध्यान रखिए, पॉल दयाल, इनका जन्म उरांव परिवार में रांची के, ठीक है, डुमसा टोली में हुआ था। ठीक है, इनका जन्म उरांव परिवार में रांची के किस टोली में हुआ था, डुमसा टोली में हुआ था। ये पेशे से वकील थे तथा ईसाई धर्म को मानते थे पॉल दयाल। ठीक है, इन्होंने अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत छोटा नागपुर उन्नति समाज से की। बाद में किसान सभा एवं आदिवासी महासभा के भी सचिव बने थे। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। समझ गया, ठीक है। उसके बाद बात करें इग्नेस बेक। ठीक है, ध्यान में रखेंगे इग्नेस बेक। एक मिनट। तो आदिवासी, छोटा नागपुर आदिवासी समाज की स्थापना किसने किया था, जुएल लग रहा हाँ ठीक है, नहीं, छोटा नागपुर उन्नति समाज, सॉरी, ठेबले उरांव ने है। किया था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक, किसने किया था, ठेबले उरांव ने किया था। ठीक है, ध्यान में रखें। अब आते हैं पॉल दयाल के बारे में, हम लोग पढ़ लिए थे। इन्होंने मतलब क्या किया, तो ये एक ये बाद में मतलब किसान सभा से जुड़े हैं। किसान सभा का स्थापना किसने किया था, ठीक है, किसान सभा की स्थापना ठेबले उरांव, और बाद में इनके सचिव भी बन गए थे। अब आते हैं क्या है, तो आपको देखने के इग्नेस बेक, इनका जन्म उरांव परिवार में चैनपुर गुमला में हुआ। ये छोटा नागपुर कैथोलिक सभा के प्रथम सचिव नियुक्त किए गए। इन्हें आगे चलकर झारखंड पार्टी का मुख्य भूमिका निभाने वाले, ठीक है, मौका दिया गया। ठीक है, तो इनका जन्म उरांव परिवार में चैनपुर गुमला में हुआ। ये छोटा नागपुर कैथोलिक समाज के प्रथम सचिव नियुक्त हुए। इन्हें आगे चल के झारखंड पार्टी के मुख्य भूमिका निभाने का मौका दिया गया। ठीक है, जो कल जो हम लोग पढ़े थे इनसे बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इनका आगे दे दिया था। ठीक है, विनोद बिहारी महतो से इनसे बहुत सारा प्रश्न था। ठीक है, विनोद बिहारी महतो, तो इनके बारे में थोड़ा अच्छा से देख लेते। विनोद बिहारी महतो के बारे में इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इन्हें झारखंड आंदोलन का महत्वपूर्ण स्तंभ माना जाता है। इनके प्रयासों से झारखंड राज्य गठन की मांग केवल आदिवासी समाज की मांग न रहकर झारखंड के आदिवासी मूलवासी की मुख्य मांग बन गई। ठीक है, इन्होंने सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए 1969 ईस्वी में शिवजी नामक समाज संगठन की स्थापना की। 1973 ईस्वी में इन्होंने शिबू सोरेन के साथ मिलकर धनबाद में झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना की। ठीक है, झारखंड मुक्ति मोर्चा जो अभी आप लोग देखते हैं झामुमो के नाम से जाना जाता है, जिसकी अभी सरकार भी है झारखंड में, जिनके नेता भी हेमंत सोरेन है, तो उनको उस पार्टी को स्थापना करने में शिबू सोरेन तो उनके पिताजी के साथ साथ विनोद बिहारी महतो का भी योगदान था। इन्हें इसी पार्टी का संस्थापक सदस्य बनाया गया। इन्हें टुंडी विधानसभा में, गिरिडीह लोकसभा में निर्वाचित होने का सौभाग्य मिला। प्यार से जना इन्हें बाबू कहकर बुलाती थी। ठीक है, तो क्या नाम, विनोद बिहारी महतो इनका नाम, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अभी आधुनिक झारखंड जो देखते हैं उनको बनाने में इनकी भी प्रमुख भूमिका रही थी, शिबू सोरेन और इनका। ठीक है, शिबू सोरेन और दोनों ने मिलकर कौन सी पार्टी बनाई थी, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा। ठीक है, अभी संक्षेप में इस पार्टी को बोलते हैं झामुमो करके, कैसे कहते हैं, ऐसे ही कुछ पार्टी का नाम है। ठीक है, शॉर्ट में होता है। जयपाल सिंह मुंडा, ठीक है, इनके बारे में बहुत सारा प्रश्न था कल। ठीक है, झारखंड राज्य आंदोलन के प्रणेता मारंग गोम के जयपाल सिंह मुंडा का जन्म 3 जनवरी 1903 को खूंटी जिले के टकरा गांव में हुआ था। इनका बचपन का नाम क्या था, बेनंद पाहन था, कल प्रश्न आया था। ईसाई बनने का इनका नाम क्या पर, ईश्वर दास पर गया। खूंटी के खूंटी के इनके पुरोहित जयपाल मिश्र ने इनका नामकरण जयपाल सिंह किया।
इन्हें सांस्कृतिक गुरु शुक्रापाहन कहते थे, ठीक, इन्हें सांस्कृतिक गुरु शुक्रापाहन कहते थे, ठीक है। तो जयपाल सिंह मुंडा की बात करेंगे, इनका, ठीक है, इनका पूरा नाम की बात करेंगे, झारखंड राज्य आंदोलन के प्रणेता, ठीक है, मरांग गोमको जयपाल सिंह का जन्म 3 जनवरी 1903 को खूंटी जिले के टकरा गांव में हुआ था। इनका बचपन का नाम वेनंद पाहन था। ईसाई बनने के बाद इनका नाम ईश्वर दास पड़ा, ठीक है। खूंटी के इनके पुरोहित जयपाल मिश्र ने इनका नामकरण जयपाल सिंह किया, ठीक है। इनके सांस्कृतिक गुरु, ठीक है, शुक्रापाहन थे, ठीक है। कौन थे इनके सांस्कृतिक गुरु, कौन थे? शुक्रापाहन थे। इन्होंने एमए, ठीक है, एमए की परीक्षा ऑक्सफोर्ड से 1922 में पास की। 18 साल में एमए कर लिया भाई, ठीक है। 1928 में, ठीक है, एम्स्टर्डम ओलंपिक में इनकी कप्तानी में भारत हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीता था, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा, ये मतलब उस टीम के कैप्टन रहे थे जिसने मतलब 1928 के, ठीक है, एम्स्टर्डम ओलंपिक में हॉकी, मतलब हॉकी में मतलब स्वर्ण पदक जीता था, ठीक है। जयपाल सिंह मुंडा का नाम ध्यान में रखिएगा। जयपाल सिंह 1934 से 1937 तक डच कंपनी को छोड़कर, ठीक है, आर्चीमोड कॉलेज ऑफ कॉमर्स, ठीक है, गोल्ड कोस्ट पश्चिमी अफ्रीका में अध्यापक बने। फिर जयपाल सिंह 1937 ईस्वी में रायपुर के प्रिंस कॉलेज में सीनियर असिस्टेंट मास्टर, फिर बाद में वाइस प्रिंसिपल बने। तब पश्चात बीकानेर में रेवेन्यू कमिश्नर बने और बर्मा सेल के मैनेजर भी रहे, ठीक है। बर्मा सेल में मतलब ये बाद में मैनेजर भी रहे थे। जयपाल सिंह आदिवासी महासभा के अध्यक्ष 1939 ईस्वी में बने तथा सर्वप्रथम वृहद झारखंड की मांग की। ये 1946 ईस्वी में संविधान सभा के सदस्य भी बने थे झारखंड की तरफ से, ठीक है। उन्होंने एक पार्टी बनाई, झारखंड पार्टी 1950 में, ठीक है, जिनका उद्देश्य झारखंड की आदिवासी एवं मूलवासी को एक साथ जोड़कर झारखंड की मांग को आगे बढ़ाना था। 20 जून 1963 को झारखंड पार्टी के कांग्रेस में विलय के पश्चात विनोदानंद झा की सरकार में उन्हें सामुदायिक विकास एवं ग्राम पंचायत मंत्री बनाया गया। विनोदानंद झा की बात करेंगे तो विनोदानंद झा झारखंड के प्रथम, मतलब झारखंड से आने वाले बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? विनोद विन- विनोदानंद झा ही थे, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। उन्हीं के पार्टी में क्या बनते हैं, ये सामुदायिक विकास एवं ग्राम पंचायत मंत्री बनते हैं। इनका विवाह कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र चटर्जी की पुत्री तारा मजुमदार के साथ हुआ था, ठीक है। तो इनका विवाह किनके साथ हुआ था? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी की पुत्री तारा मजुमदार के साथ इनका विवाह हुआ था। जहां आरा की बात करेंगे तो इनकी दूसरी पत्नी थी, ठीक है। इन्हें मारंग गोम के मुंडा राजा में बिरसा मुंडा का अवतार कहा जाता है, ठीक है। जयपाल सिंह की बात करें तो 1952 से लेकर लगातार 70 तक, ठीक है, लगभग 18 वर्षों तक, ठीक है, खूंटी से सांसद रहे। इनका निधन की बात करेंगे तो 1970 में, ठीक है, पद पे रहते हुए इनका निधन हो गया, ठीक है। अब बात है जयपाल सिंह मुंडा से कुछ प्रश्न हम लोग कल देखे थे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पहला ही दे दिया था। जन्म की बात करेंगे 3 जनवरी 1903 को हुआ। किस स्थान पर हुआ? टकरा गांव खूंटी में हुआ। किस परिवार में जन्म हुआ? मुंडा परिवार में हुआ। मूल नाम की बात करेंगे बेनंद पाहन। ईसाई धर्म अपनाने के बाद इनका नाम पड़ गया क्या? ईश्वर दास पड़ गया, ठीक है, ध्यान रखेंगे। पिता का नाम की बात करें आमरू पाहन। क्या नाम था पिता का? नाम आमरू पाहन। उपनाम की बात करेंगे, उपनाम क्या था? तो मारंग गोमके के नाम से जानते थे। मुंडा राजा कहलाता था। खूंटी पुरोहित के द्वारा इनका नाम जयपाल सिंह किया गया था, ठीक है। प्रथम पत्नी का नाम तारा मजुमदार था। तारा मजुमदार कौन थी? तो तारा मजुमदार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी की पुत्री थी, ठीक है। द्वितीय पत्नी की बात करें जहां आरा थी, ब्रिटिश फौज के कर्नल रोनाल्ड कार्टिस की पत्नी थी, मतलब किसी दूसरे का पत्नी से ब्याह किया था। जहां आरा की बात करें ब्रिटिश फौज के कर्नल रोनाल्ड कार्टिस की पत्नी थी। शिक्षा की बात करेंगे तो जयपाल सिंह की कुशलता को देखते हुए संत पॉल हाई स्कूल के हेडमास्टर कानन के शैगरम ने इन्हें इंग्लैंड भेज दिया, जहां इन्होंने शिक्षण ग्रहण की। खेल जगत में प्रसिद्धि मिलती है 1928 में। एमस्टन 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 क्या नीदरलैंड की कैपिटल है ना? एम्स्टर्डम किसकी कैपिटल? नीदरलैंड की कैपिटल है। वहां पे ओलंपिक का खेल होता है 1928 वाला में, तो वहां पे भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व इन्होंने किया और भारत को स्वर्ण पदक पुरुष हॉकी में प्राप्त हुआ, ठीक है। संस्थागत कार्य की बात की 1939 में आदिवासी महासभा के अध्यक्ष बने। 1950 में झारखंड पार्टी का गठन भी इन्होंने किया, ठीक है। निधन की बात की 1970 में दिल्ली में मस्तिष्क में रक्त शराब से इनका निधन हो गया, ठीक है। पुरस्कार कौन मिला था? ऑक्सफोर्ड ब्लू पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था, ठीक है। तो ये सारे के सारे प्रश्न थे किनके थे? तो ध्यान में रखेंगे जयपाल मुंडा से। पूरा नाम क्या था इनका? मुंडा राजा मारंग गोम के, ये सारे के सारे कहा जाता था, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो इन जयपाल सिंह मुंडा से प्रश्न बनने की संभावना है, इंपोर्टेंट पर्सन है झारखंड के, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो जयपाल सिंह मुंडा की बात करेंगे, किस ओलंपिक में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था? कब किया था? 1928 वाला कहाँ पे हुआ था? एम्स्टर्डम बिल्कुल एम्स्टर्डम नीदरलैंड में, ठीक है, ध्यान में इसको रखना है। चलिए आगे चलेंगे तो क्या है? सुशील कुमार बागे।
ठीक है, अब सुशील कुमार बागे से क्या प्रश्न बन सकता है, तो इनसे भी जरा देख लेते हैं। चलिए, तो यहाँ से देखते हैं क्या प्रश्न है। तो सुशील कुमार बागे की बात करेंगे। तो बिहार विधानसभा में 1952 से लेकर 62 तक मतलब विपक्ष के नेता सुशील कुमार बागे का जन्म 9 जून 1922 को सिमडेगा जिला के अंतर्गत, ठीक है, कोलीबेरा के, ठीक है, बरसलोचा पंचायत के अंतर्गत, ठीक है, जोहान टोली के भोजपुर गांव में हुआ था। ठीक है, तो ये सुशील कुमार बागे से ज्यादातर महत्वपूर्ण प्रश्न यही है, तो आप इसको ध्यान में रखिए। 1952 से लेकर 1962 तक मतलब क्या था, विपक्ष के मतलब नेता रहे थे। ठीक है, ध्यान में रखिए। जन्म कहाँ वहां पे था, तो ध्यान रखिएगा। तो इनका जन्म की बात करें सिमडेगा जिला के अंतर्गत कोलेबिरा के, ठीक है, बरसलोचा पंचायत के अंतर्गत, ठीक है, जोहना टोली भोजपुर गांव में हुआ था। इनका पिता का नाम क्रिस्टोफर बाग तथा माता का नाम नरमी बागे थे। ठीक है, इन्होंने स्नातक की परीक्षा संत कोलंबस कॉलेज हजारीबाग से पास की और एमए की परीक्षा दर्शन शास्त्र विषय में पटना विश्वविद्यालय से, दर्शन शास्त्र मतलब फिलोसफी में पास किया। ठीक है, एवं बीएड की परीक्षा स्वतंत्र छात्र के रूप में भागलपुर विश्वविद्यालय से पास की। सुशील कुमार वर्ष 1947 में रांची कॉलेज में, ठीक है, व्याख्यात के लेक्चरर के पद पर मतलब बहाल हुए। 1947 में 1949 में उन्होंने रांची महिला कॉलेज की स्थापना की थी। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। रांची महिला कॉलेज की स्थापना किसने की 1949 में, ठीक है, क्या सुशील नाम, कुमार। सुशील कुमार बागे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, स्थापना की, स्थापना श्रीमती भानुमति प्रसाद का साथ दिया। ठीक है, तो रांची महिला कॉलेज की स्थापना में श्रीमती भानुमति प्रसाद का साथ दिया, मतलब ये सहयोगी थे। ठीक है, सुशील कुमार बागे झारखंड पार्टी के प्रारंभ में प्रेस सचिव के रूप में जुड़े। झारखंड पार्टी के विधायक के रूप में उन्होंने 1952 से लेकर 1962 तक, ठीक है, कोलेबिरा विधानसभा क्षेत्र से प्रतिनिधित्व किया। इन्होंने विधानसभा झारखंड में अलग राज्य का प्रस्ताव 17 बार रखा था, मतलब अलग राज्य बनाने के लिए इन्होंने 17 बार प्रस्ताव रखा था। ठीक है, और इनका निधन की बात करें 1984 में हो गया था। ठीक है, तो 17 बार झारखंड को बिहार से अलग राज्य बनाने के लिए, ठीक है, इन्होंने मतलब क्या रखा, सुशील कुमार बागे ने मतलब प्रस्ताव रखा। ठीक है, बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता रहे 52 से लेकर कब तक, 62 तक। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब आते कार्तिक उरांव। ठीक है, ध्यान में, कार्तिक उरांव का जन्म, ठीक है, 29 अक्टूबर 1924 को, ठीक है, लीटा टोली गुमला में हुआ। इनके पिता का नाम जबरा उरांव था। ठीक है, इनकी शादी 1950 में सुमति उरांव के साथ हुई, जो बाद में सांसद एवं केंद्रीय मंत्री बनी। तो कार्तिक उरांव का विवाह किनके साथ होता है, ठीक है, तो ध्यान रखिए किनके साथ विवाह हुआ, तो इनका विवाह हुआ, ठीक है, किनके साथ, सुमिति उरांव के साथ, जो बाद में संसद बनी है, फिर मतलब केंद्रीय मंत्री भी बनी। ये गुमला उच्च न्यायालय से 1942 में मैट्रिक में उत्तीर्ण हुए एवं 1948 में पटना साइंस कॉलेज में स्नातक की परीक्षा अभियांत्रिक मतलब इंजीनियरिंग में पास की। 1950 में अभियंता की नौकरी की। उन्होंने रॉयल कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी लंदन से एमएससी एसएससी इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की। कार्तिक उरांव विश्व के सबसे बड़े परमाणु विद्युत संयंत्र, ठीक है, हिमंटले पॉइंट के प्रमुख डिजाइनरों में से एक थे। इनकी तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से लंदन में मुलाकात 9 जून 1959 को हुई थी। तारीख याद रखिएगा। और जब इनकी मुलाकात जब उनसे होती है, ठीक है, जब इनकी मुलाकात उनसे होती थी मतलब इनको भारत आने का न्योता देते हैं। ठीक है, अतः नेहरू के नियंत्रण पे इन्होंने, ठीक है, विदेश में महत्वपूर्ण नौकरी छोड़कर भारत लौटकर, ठीक है, एचईसी रांची में नौकरी प्राप्त कर ली। ठीक है, प्रारंभ की। कार्तिक उरांव शपथ 1962 में कांग्रेस की सीट टिकट पे चुनाव लड़े, जिसमें वो पराजित हो गए। फिर 1967, 1971 में, 1980 में कांग्रेस की टिकट पर लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र से विजयी रहे। कार्तिक उरांव केंद्रीय पर्यटन एवं नागरिक विमानन राज्य मंत्री के पद पे भी रहे और केंद्रीय संचार मंत्री भी रहे। कार्तिक उरांव गुमला के बिशनपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक एवं बिहार सरकार में मंत्री भी रहे। कार्तिक उरांव के नेतृत्व में अखिल भारतीय आदिवासी परिषद की स्थापना 1968 में हुई थी। इनका निधन 1981 में हो गया। इस सबके बारे में हम लोगों ने कल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सबके बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, याद है ना, ये सबका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहला ही दे दिया था। इसको हम लोग कंफ्यूज हो रहे थे, सब पढ़े नहीं, ये सब क्वेश्चन आ कहाँ से रहा है, लेकिन ये क्या पता पहले कैसे दे दिया गया था। आगे के भी क्वेश्चन में आप देखेंगे, आगे के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सब इसी चैप्टर से रिलेटेड है। ठीक है, अब चलेंगे शिबू सोरेन। शिबू सोरेन को जानते हैं, इन्हीं की सरकार है। इन्हीं के पुत्र जो है मुख्यमंत्री है, हेमंत सोरेन, जो अभी मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे दिया तो कुछ दिन पहले। अभी तो चंपाई सोरेन है झारखंड के मुख्यमंत्री। शिबू सोरेन की बात करेंगे, झारखंड आंदोलन के अग्रणी नेता, दिसोम गुरु। ठीक है, क्या बोलते हैं, दिसोम गुरु।
शिबू सोरेन का जन्म 1944 में निमरा नामगढ़ में हुआ था, रामगढ़ में हुआ था। इनका पिता का नाम शोभरन माझी, माता का नाम सोनामणि, पत्नी का नाम रूपी सोरेन था। इनका मूल नाम शिवचरण लाल माझी। क्या नाम है इनका? मूल नाम क्या है? तो ध्यान में रखिएगा, मूल नाम की बात करेंगे तो शिवचरण लाल माझी है। शिबू सोरेन ने प्रारंभ में महाजनों के खिलाफ आंदोलन की अगुवाई की। इन्होंने सोनेत संथाल समाज का गठन 1970 ईस्वी में किया। इन्होंने पहली बार, ठीक है, टुंडी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव 1977 में लड़ा, जिसमें पराजित होते हैं, परंतु 1980 में पहली बार दुमका से, ठीक है, लोकसभा चुनाव जीतने में सफलता प्राप्त कर 1980 में। शिबू सोरेन ने 1973 में विनोद बिहारी महतो के साथ मिलकर झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना की। आगे पीछे हम लोग पढ़ चुके थे, ठीक है। तो विनोद बिहारी महतो ने झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना करने में शिबू सोरेन को सपोर्ट किया था 1973 में, एवं संस्थापक महासचिव बने। इन्होंने पहली बार झारखंड मुक्ति मोर्चा का अध्यक्ष 1987 में निर्वाचित किया गया। 1995 में झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद, जिनको जैक के नाम से जानते हैं, का गठन होने पर प्रथम अध्यक्ष इनको बनाया गया था। ठीक है, जैक के बारे में हम लोग को पढ़ना है। इन्हें मनमोहन सिंह के मंत्रिमंडल 2 बार केंद्रीय कोयला मंत्री का पद संभालने का अवसर मिला था। ठीक है, दो बार कोयला मंत्री पद रहे थे। ठीक है, पहली बार झारखंड के मुख्यमंत्री 2 मार्च 2005 को बने, जबकि दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने पर तमार विधानसभा क्षेत्र से हुए उपचुनाव हारने के बाद इस्तीफा देना पड़ा। ठीक है, तो ये मतलब तमार विधानसभा से उपचुनाव होता है, वहां से हार जाते हैं, बाद में इनको इस्तीफा देना पड़ता है, क्योंकि झारखंड का कोई मुख्यमंत्री का कैंडिडेट, ठीक है, झारखंड का कोई मुख्यमंत्री का कैंडिडेट अगर चुनाव अगर हारता है तो उसको इस्तीफा देना पड़ेगा। और रीजन क्या है भाई, यहाँ पे आप दोबारा तो विधान परिषद तो है नहीं, ठीक है, ताकि मतलब चुनाव हारने के बाद भी विधान परिषद से चले आओ, यहाँ पे इनको इस्तीफा देना पड़ा। शिबू सोरेन 2009 में तीसरी बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने, बाद में इन्हें इस्तीफा देना पड़ा। ठीक है, शिबू सोरेन के जीवन के प्रमुख घटनाओं, इनके राजनीतिक जीवन बुरी तरह प्रभावित रहा। ठीक है, सबसे पहले चिरूडीह नरसंहार। ठीक है, ध्यान में रहे 1975 में इस नरसंहार के कारण शिबू सोरेन को भगोड़ा घोषित किया गया था। लंबे समय तक इन पर मुकदमा चला था। उसके बाद शशिनाथ झा हत्याकांड, इस आरोप में शिबू सोरेन को जेल जाना पड़ा था, उम्र कैद की सजा भी हुई थी। शशिनाथ झा इनके निजी सचिव थे। ठीक है, उनके हत्याकांड में इनका नाम आता है, काफी पॉपुलर मतलब हत्याकांड रहा था शशिनाथ झा हत्याकांड। आप शिबू सोरेन का मतलब कुछ राजनीतिक जीवन देख लेते हैं। अरे अपने यहाँ जैसे लालू यादव, वैसे झारखंड में शिबू सोरेन। समझ रहे हैं ना हम क्या कहना चाह रहे हैं? मजबूरी है, सब लोगों को पढ़ना पड़ रहा है और कुछ नहीं। जन्म की बात करेंगे, 11 जनवरी 1944 को इनका जन्म हुआ। स्थान की बात करें, नेमरा रामगढ़ में। ठीक है, पार्टी भी इसी का है भाई, प्रश्न पूछ दे कोई ठीक नहीं है कि इसी के पार्टी में सरकार हो, मतलब इसी के सरकार में मतलब क्या होनी है, जो एग्जाम होनी है। स्थान की बात करें, नेमरा रामगढ़। मूल नाम जो है शिवचरण लाल माझी, नाम मूल नाम इसका नाम याद रखेगा। ठीक है, उपनाम का दिसोम गुरु जी के नाम से जानते हैं। पिता का नाम है श्री सोबरन सोरेन, माता का नाम सोनामणि। ठीक है, पत्नी का नाम रूपी सोरेन। पुत्री की बात करेंगे तो पुत्री की बात दुर्गा सोरेन, हेमंत सोरेन जो कि वर्तमान में मुख्यमंत्री है, थे, अभी है नहीं, अंजलि सोरेन, बसंत सोरेन। मुख्यमंत्री का काल, सबसे पहले केवल 10 दिन का काल रहा था 2005 में। उसके बाद 27 अगस्त 2008 से 2009 तक मतलब मुख्यमंत्री रहे। फिर 30 दिसंबर 2009 से, ठीक है, 2010 तक मतलब मुख्यमंत्री रहे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, याद रखिएगा। केंद्रीय मंत्री के रूप में कार्य करने की बात करें, 2004 में मनमोहन सिंह की सरकार में कोयला मंत्री रहे, और 24 जुलाई 2004 को इन्होंने इस्तीफा दिया। ठीक है, किस कांड के कारण इस्तीफा दिया? तो चिरूडीह कांड के कारण इस्तीफा दिया, चिरूडीह कांड। ठीक है, कौन सा कांड है? चिरूडीह नरसंहार होता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, उस कांड की वजह से इनको इस्तीफा देना पड़ा। ठीक है, राजनीतिक जीवन की बात करेंगे, राजनीतिक जीवन की शुरुआत 1970 में प्रारंभ हुई। पहली बार चुनाव 1977 में लगे, लेकिन असफलता हाथ लगी। फिर लोकसभा का चुनाव जीते, पहली बार 1980 में लोकसभा का चुनाव जीते। इसके बाद 1989, 91, 96, 4, 2014 में भी चुनाव जीते, ये 3 बार। ठीक है, 98 में, 2002 में, 2020 में राज्यसभा के हेतु भी निर्वाचित किए गए। ठीक है, तो राज्यसभा के हेतु कितने बार चुने गए? 3 बार चुने गए। अभी भी राज्यसभा में ये है सर, 2020 में अभी है कि नहीं नहीं पता, लेकिन 2020 के अगर हिसाब से देखेंगे तो राज्यसभा में तो होना चाहिए, क्योंकि 24 चल रहा है। ठीक है, 1989 में, 1991 में, 96 में, 2004 में, 2014 में चुनाव जीते हैं। प्रथम बार लोकसभा का सदस्य 1980 में बनते हैं। पहली बार चुनाव 77 में चुनाव लड़े थे, लेकिन असफलता हाथ लगती है। ठीक है, आप चलेंगे आगे। संस्थागत कदम की बात करेंगे तो 1970 में सोनोत संथाल समाज का गठन किया। 1973 में झारखंड मुक्ति मोर्चा संस्थापक सदस्य के रूप में कार्य किया एवं प्रथम महासचिव बनने का गौरव
प्राप्त हुए थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा जो आपने देखा था 1973 में स्थापित हुई थी। एक और कौन व्यक्ति थे जो कि इनके साथ स्थापना किया था? विनोद बिहारी। विनोद बिहारी महतो, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। सीवी सोरेन द्वारा संचालित आंदोलन के दबाव में केंद्र सरकार 1989 में झारखंड विषयक समिति का गठन किया। 1995 में बिहार सरकार द्वारा झारखंड एरिया, ठीक है, ऑटोनोमस काउंसिल जैक के गठन का प्रस्ताव पश्चात इनका अध्यक्ष बनाया। जैक का फुल फॉर्म क्या होगा? तो झारखंड एरिया, ठीक है, ऑटोनोमस काउंसिल, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ईएन हीरो कौन थे? झारखंड आंदोलन के विषय पे इन्होंने, ठीक है, इंदिरा गांधी को झारखंड हवाई अड्डा पर उतरने नहीं दिया था। क्या बात है! क्या नाम था? एन ए हीरो। क्या नाम था? एन ई हीरो। झारखंड आंदोलन के विषय पे इन्होंने इंदिरा गांधी को झारखंड हवाई अड्डा पर उतरने नहीं दिया था, ठीक है, एन ई हीरो, ठीक है। अब आते हैं एन के राय, सॉरी ए के राय। इनका जन्म पूर्वी बंगाल बांग्लादेश में, ठीक है, राजशाही जिला के सतपुरा गांव में, ठीक है, 1935 में हुआ था। इन्होंने धनबाद केमिकल इंजीनियरिंग की नौकरी ज्वाइन की, परंतु धनबाद में कोयला मजदूरी की दुर्दशा देखकर वो राजनीतिक में आए तथा शिबू सोरेन के साथ, ठीक है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के गठन में प्रमुख भूमिका निभाई। ये लोगों में, ठीक है, रायदा के नाम से लोकप्रिय थे। शिबू सोरेन से अलग होने के बाद उन्होंने मार्क्सवादी समन्वय समिति मामस के नाम से राजनीतिक पार्टी बनाई। राय बाबू 3 बार धनबाद के सांसद और 3 बार सिंदरी विधानसभा सीट से विधायक चुने गए। मार्क्सवादी विचारक एवं वामपंथ से जुड़े रायदा धनबाद में कोयला माफिया के खिलाफ सबसे मुखर आवाज थे। इनका निधन की बात करेंगे 2019 में इनका निधन हो गया, ठीक है। तो मार्क्सवादी विचारधारा जिनका रहेगा वो किसके लिए लड़ेगा? मजदूर के लिए, मिल मजदूर के लिए, कृषक समुदाय के लिए, ठीक है। तो मार्क्सवादी विचारधारा से जुड़े हुए थे। मामस करके इन्होंने मतलब राजनीतिक पार्टी भी बनाई थी, ठीक है। धनबाद में काफी अधिक सक्रिय थे, ये आप याद रखेंगे। अब आते हैं बागुन सुम्बरई, ठीक है, क्या नाम था इनका? बागुन सुम्बरई। इनका जन्म 1924 में पश्चिमी सिंहभूम जिले में, ठीक है, भूता गांव में हुआ था। सादगी इनकी जीवन की पहचान थी। ये हमेशा एक धोती पहन के रहते थे, ठीक है, बागुन सुब्रमण्य। ये सिंहभूम लोकसभा से 5 बार सांसद और 4 बार विधायक रहे। झारखंड राज्य गठन के पश्चात इन्हें विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था, ठीक है, किनके? बागुन सुम्बरई को, ठीक है। उन्होंने 1967 में ऑल इंडिया झारखंड पार्टी की स्थापना की, कर झारखंड आंदोलन को आगे बढ़ाया। उन्हें झारखंड आंदोलन का अग्रणी नेता माना जाता है, ठीक है। 2018 में जमशेदपुर में इनका निधन हो गया। कितने बार चुनाव जीते थे? 5 बार सांसद और 4 बार मतलब विधायक रहे थे, ठीक है। वे सिंहभूम लोकसभा से। क्या नाम था? बागुन सुम्बरई। अब आते सीताराम, सीताराम जगता राम का, जगत राम का, सीताराम जगत राम का। इन्होंने पहली बार 10 फरवरी 1961 को बिहार विधान मंडल में अलग प्रांत की मांग प्रस्तुत की थी, ठीक है। इसके अलावा निर्मल महतो, शैलेंद्र महतो, सूर्य सिंह बेसरा, बांदीराम उराम, ठीक है, क्या नाम है? बांदीराम उरांव, ठीक है। जे बार्थोलोमन, जे बार्थोलोमन आदि भी झारखंड आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाने वाले लोग थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो ये सारे के सारे मतलब झारखंड को अलग राज्य बनाने में सबके सबकी प्रमुख भूमिका रही थी। सबके सब झारखंड की विभूति है, ठीक है। इनमें से जयपाल सिंह मुंडा ज्यादा प्रमुख है। इनका बहुत बढ़िया, इनका नहीं प्रोफाइल, काफी बेहतरीन प्रोफाइल है इनका, ठीक है। बाकी सबका भी आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे तो हम लोग को देखना है कि शिक्षा जगत से जुड़े विभूति, मतलब झारखंड के वैसे लोग जो कि शिक्षा जगत से जुड़े हुए थे, वो है। और क्या क्या टॉपिक है? शिक्षा जगत के बाद परीक्षा कॉर्नर में कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना है। तो देखता हूँ कितना करवा सकते हैं। शिक्षा जगत के कुछ करवा देते हैं, जितना भी हो जाए। उसके बाद कल के क्लास में भी और देखेंगे, ठीक है। आप देखेंगे शिक्षा जगत से जुड़े विभूति, तो सबसे पहले डॉक्टर रामदयाल मुंडा, झारखंड के जाने माने शिक्षाविद, कलाकार, लेखक, राजनीतिज्ञ के रूप में रामदयाल मुंडा का जन्म, ठीक है। रामदयाल मुंडा का नाम आदर्श सहित लिया जाता है। इन्होंने झारखंड की संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखने में एवं विश्व भर में इसे प्रसारित करने के लिए आजीवन संघर्ष किया। झारखंड से राज्यसभा के लिए मनोनीत होने वाले रामदयाल मुंडा पहले व्यक्ति थे। अब कुछ झारखंड से राज्यसभा जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो रामदयाल मुंडा, ठीक है, नाम इनका ध्यान रखिएगा, रामदयाल मुंडा, ठीक है। भारत सरकार की बात करेंगे 2010 में सांस्कृतिक योगदान के लिए पद्मश्री से इनको सम्मानित किया था। जन्म की बात करेंगे 1939 में हुआ था। कहाँ पे जन्म हुआ? दिवरी तमार, रांची में। मृत्यु की बात करेंगे 2011 में, ठीक है, रांची में कैंसर बीमारी की वजह से मृत्यु हुआ, ठीक है।
बात करेंगे पत्नी के नाम अमिता मुंडा, हेजल एन लुट्स, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। कौन कौन सा सम्मान मिला? संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिल चुका है 2007 का, पद्मश्री अवार्ड मिल चुका है 2010 का। कौन सी योगदान रहे? योगदान उपलब्धियां रांची विश्वविद्यालय रांची 1982 में सुरेश कुमार सुरेश सिंह के सहयोग से रांची विश्वविद्यालय में आदिवासी में क्षेत्रीय भाषा विभाग की स्थापना की थी। रांची विश्वविद्यालय में आदिवासी एवं क्षेत्रीय भाषा समाज की स्थापना किसने की? क्या नाम था इनका? रामदयाल मुंडा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आदिवासी लोक नृत्य पाइका को वैश्विक पहचान दी। पाइका लोक नृत्य है, आदिवासियों का लोक नृत्य है, कहाँ का? झारखंड का है, ठीक है। इसको वैश्विक पहचान दिलाने में इनकी भूमिका रही थी, ठीक है। 1989 में भारत सरकार द्वारा गठित कमिटी ऑन झारखंड मैटर के सदस्य रहते हुए द झारखंड मूवमेंट, ठीक है, रेट्रोस्पेक्ट एंड प्रोस्पेक्ट लेख लिखा, जो काफी चर्चित रहा, ठीक है। इन्होंने आदिवासियों के पारंपरिक धर्म आदि धर्म को फिर से खड़ा करने हेतु आदि धर्म नामक पुस्तक भी इन्होंने रचना की। इन्होंने आदिवासियों को मुख्य धारा में विकसित करने हेतु सरहुल मंत्र एवं जे नाची से बांची, जे नाची से बांची का मंत्र दिया। ये कई भाषाओं जैसे मुंडारी, नागपुरी, पंच परगनिया, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला के जानकार थे। उन्होंने झारखंड आंदोलन पर 10 से अधिक पुस्तकें और 50 से अधिक निबंध भी इन्होंने लिखा था। क्या नाम था इनका? तो नाम एक बार ध्यान में रखिए, डॉक्टर रामदयाल मुंडा। प्रश्न क्या बना इनसे? तो झारखंड से राज्यसभा जाने वाले पहले व्यक्ति, ठीक है, समझ आया ना? मतलब किसे राज्यसभा किस प्रकार से जाने वाला पहला व्यक्ति? अरे 12 को जो व्यक्ति को चुना जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, उस आधार पे जाने वाले थे, ठीक है, समझ गए? जी सर। मतलब साहित्य के क्षेत्र में, ठीक है। अब आगे आते हैं मधु मंसूरी हसमुख, रांची के समलिया रातू क्षेत्र के निवासी हैं। इन्होंने अपना संपूर्ण जन्म नागपुरी कला, साहित्य, गायन वादन को समर्पित किया। उन्होंने नागपुरी गीतों की अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। इन्हें नागपुरी गीतों का राजकुमार कहा जाता है। किसे? नागपुरी गीतों का राजकुमार किसे कहा जाता है? मधु तो क्या नाम याद मंसूरी रखेंगे, ध्यान में रखेंगे? तो मधु मंसूरी हंसमुख को, ठीक है। हंसमुख। झारखंडी वाद्य यंत्र, ठीक है, मांदर बजाने और झूमर खेलने के लिए इन्होंने झारखंड भर में प्रसिद्ध है। उन्होंने झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन के साथ साथ झारखंड में वनों संरक्षण जैसे विषयों पे कई पुस्तकें इन्होंने लिख डाली, ठीक है। मधु मंसूरी, ठीक है, हंसमुख। और क्या है, तो झारखंड सरकार ने इन्हें, ठीक है, 2011 में झारखंड रत्न सम्मान दिया, जबकि 2020 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा इन्हें पद्म श्री से सम्मानित किया गया, ठीक है। तो 2011 में झारखंड रत्न सम्मान दिया गया, 2020 में भारत के राष्ट्रपति के द्वारा पद्म श्री से सम्मानित किया गया। अब आते हैं डॉक्टर कामिक बुल्के, ठीक है, ध्यान रखें, डॉक्टर कामिक बुल्के, इनका जन्म बेल्जियम में हुआ था, परंतु इनकी कर्मस्थली रांची है। कामिक बुल्के एक मिशनरी के रूप में झारखंड आए, फिर गुमला में 5 वर्षों तक गणित शिक्षक के रूप में कार्यरत है। क्या नाम था? कामिक बुल्के। जन्म कहाँ हुआ था? बेल्जियम में जन्म हुआ था। 1938 में हजारीबाग में पंडित दत्त शास्त्री से इन्होंने संस्कृत एवं हिंदी की शिक्षा ली। इन्होंने स्नातकोत्तर की शिक्षा संस्कृत विषय में कोलकाता विश्वविद्यालय से ली, जबकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्होंने हिंदी साहित्य में डॉक्टरेट की उपाधि भी ली। इनके शोध का विषय रामकथा की उत्पत्ति एवं विकास था, ठीक है। 1950 में इन्हें संत जेवियर कॉलेज रांची में हिंदी और संस्कृत विभाग अध्यक्ष का नियुक्त किया गया। इनकी नियुक्ति बिहार राष्ट्रभाषा परिषद के कार्यकारी सदस्य के रूप में भी हुई थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इन्होंने सर्वप्रथम बाइबल का हिंदी में अनुवाद किया था। क्या नाम था इनका? बाइबल का हिंदी में अनुवाद किया डॉक्टर कामिल बुल्के। कहाँ के थे? बेल्जियम से इनका जन्म हुआ था, लेकिन कर्मस्थली की बात करेंगे तो इनका कर्मस्थली कहाँ था? इनका कर्मस्थली रांची था, ठीक है, ध्यान रखते। इन्होंने सर्वप्रथम बाइबल का हिंदी में अनुवाद किया था, ये ध्यान में रखेंगे। अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश की पुस्तक की रचना भी की। भारत सरकार ने 1974 में हिंदी साहित्य में इनके योगदान को देखते हुए पद्म भूषण सम्मान से मतलब इनको प्रदान किया था, ठीक है। अब आते हैं मनम सिंह मुंडू, मुंडारी भाषा के महान लेखक। इन्होंने ही सर्वप्रथम मुंडारी भाषा का शब्दकोश मुंडारी डुड कोठारी तैयार किया था। इसके अलावा इन्होंने संक्षिप्त मुंडारी व्याकरण, मुंडारी अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश की भी रचना की थी। मुंडारी भाषा में इनका महान योगदान को देखते हुए, ठीक है, वर्ष 1999 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, समझ गए। साहित्य अकादमी पुरस्कार से, साहित्य अकादमी पुरस्कार कल परसों भी मिला है, पता है, 2 लोगों को मिला है। साहित्य अकादमी था कि कौन था? नहीं, ज्ञानपीठ, सॉरी, ज्ञानपीठ है वो, साहित्य अकादमी नहीं, ठीक है। आप चलेंगे कुमार सुरेश सिंह,
डॉक्टर कुमार सूर्य सिंह प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थे, आईएएस थे। इन्होंने झारखंड विषय से जुड़े कई प्रमुख पुस्तकों की रचना की। 1989 में गठित झारखंड विषय कमेटी के रिपोर्ट के कई पृष्ठों पर इन्होंने ही तैयार किया था। ठीक है, 1989 में गठित झारखंड विषय कमेटी की रिपोर्ट को इन्होंने तैयार किया था। इनका सर्वाधिक चर्चित शोध का विषय की बात करेंगे, बिरसा मुंडा एवं इनका नेतृत्व। इसके अलावा इन्होंने, ठीक है, कॉलोनियल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्राइबल सोसाइटी इन मिडिल इंडिया, फेमिन इन इंडिया, द पीपुल ऑफ इंडिया जैसी पुस्तकों की रचना की। छोटा नागपुर कमिश्नरी के पद पे रहते हुए इन्होंने रांची विश्वविद्यालय के कुलपति की भूमिका भी निभाई थी। ठीक है, इनके कार्यकाल में रांची विश्वविद्यालय में जनजातीय में क्षेत्रीय भाषा विभाग की स्थापना हुआ था। ठीक है, इन्होंने एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के भी अध्यक्ष पद की भूमिका निभाई थी। नाम क्या था इनका? कुमार सुरेश सिंह। क्या थे? आईएएस अधिकारी थे। ठीक है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अब चलेंगे पंडित रघुनाथ मुर्मू। इनका जन्म 1905 में उड़ीसा राज्य के मयूरभंज जिले में हुआ था। इन्हें संथाली लोग, ठीक है, गुरु गोम के महान शिक्षक के नाम बुलाते थे तथा संथाल समाज की इनकी पहचान धार्मिक गुरु के रूप में थी। पंडित मुर्मू को गुरु गोमके की उपाधि मयूरभंज के आदिवासी महासभा ने दी थी। इन्होंने 1941 में संथाली भाषा के लेखन होती, ठीक है, ओलचिकी लिपि का आविष्कार किया था। बहुत सुंदर प्रश्न। संथाली भाषा की लिपि कौन है? ओलचिकी लिपि। आविष्कारक कौन है? ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं पहले से, नहीं? पंडित रघुनाथ मुर्मू। पढ़े हैं ना जी पीछे की क्लास में हम लोग? क्या नाम था यस इनका? सर। रिपीट कर लीजिए। पंडित रघुनाथ मुर्मू। संथाली भाषा का लिपि क्या होता है? ओलचिकी और लिपि। जी ठीक है, 1941 में इन्होंने इसकी खोज की थी। ठीक है, प्रथम संथाली साहित्य नाटक, ठीक है, बिदु चांदन का लेखक पंडित मुर्मू ने ही किया था। तो प्रथम संथाली साहित्यक नाटक का नाम क्या है? विदु चांदन। बिदु चांदन। क्या नाम? बिदु चांदन। उनको इन्होंने ही लिखा था, जिनका प्रथम प्रकाशन उड़िया लिपि में 1942 में और द्वितीय प्रकाशन बंगला लिपि में 1947 में हुआ। इन्हें संथाली साहित्य की अमूल्य निधि कहा जाता है। तो संथाली साहित्य की अमूल्य निधि किन्हें कहते हैं? तो पंडित रघुनाथ मुर्मू को। किनको कहते हैं? तो पंडित रघुनाथ मुर्मू को। ठीक है, ध्यान रखें, संथाली साहित्य का अमूल्य निधि कहते हैं। ठीक है, इनके द्वारा लिखित दूसरा नाटक खेरवार वीर 1952 में, जिन्हें मानव एवं दानव के संघर्ष का चित्रण मिलता है। ठीक है, तो खेरवार वीर में किसका चिंतन मिलता है? तो मानव एवं दानव का, ठीक है, संघर्ष का आपको इसमें चित्रण मिलता है। अब आते हैं पोटर शांति नौरंगी। ये नागपुरी भाषा का प्रसिद्ध विद्वान है। इन्होंने 1950 में, ठीक है, ए सिंपल सदानी ग्रामर एवं नागपुरिया सदानी बोली का व्याकरण की रचना की थी। क्या नाम है? पोटर शांति नौरंगी। बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा, 1950 में क्या चीज की रचना की? ए सिंपल सदानी ग्रामर एवं नागपुरिया सदानी बोली के व्याकरण की रचना की। जगदीश त्रिगुणायत, ठीक है, मुंडारी भाषा के प्रसिद्ध लेखक। उन्होंने 1957 में बज रही बांसुरी नामक पुस्तक लिखी। अरुणादय भी इनकी चर्चा था। ठीक है, तो अरुणादय किनकी चर्चित रचना है? तो जगदीश त्रिगुणायत का। ठीक है, हवलदारी राम गुप्ता झारखंड के हिंदी भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार एवं कहानीकार थे। इन्हें हलदर पलामू पलामू हिंदी साहित्य सम्मेलन का संस्थापक अध्यक्ष बनाया गया था। इनकी चर्चित पुस्तक पलामू का इतिहास। इन्होंने वैश्य समाज में सुधार के हेतु कई कार्य किए थे। ठीक है, तो ध्यान में, इनका नाम क्या है? हवलधारी रामगुप्त। ठीक है, इनकी चर्चित पुस्तक का नाम क्या है? पलामू का इतिहास। अब आते झारखंड के वैसे व्यक्ति के पत्रकारिता क्षेत्र से जुड़े विभूति। तो सबसे पहले बलबीर दत्त। इनका जन्म की बात करें, अनडिवाइडेड इंडिया, जिस समय भारत का विभाजन नहीं हुआ था, उस समय पंजाब प्रांत के रावलपिंडी में हुआ था। ठीक है, इनकी शिक्षा दीक्षा रावलपिंडी में आरंभ हुई, परंतु देहरादून, अंबाला कैंट एवं रांची में पूर्ण हुई। इन्होंने पत्रकारिता जीवन की शुरुआत रांची के तथा, ठीक है, रांची एक्सप्रेस अखबार से जुड़े साहित्य में पत्रकारिता का साधारण योग्यता के कारण, ठीक है, कई अन्य, ठीक है, महत्वपूर्ण पुरस्कार इनको मिला। ठीक है, जैसे कि बात करें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पत्रकारिता शिखर सम्मान, झारखंड गौरव सम्मान झारखंड सरकार के द्वारा, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, ठीक है, झारखंड सरकार के द्वारा, और साथ में पद्म श्री सम्मान की बात करेंगे 2016 में भारत सरकार के द्वारा दिया गया। क्या नाम था? बलबीर दत्त। जन्म कहाँ हुआ था? रावलपिंडी में जन्म हुआ था। ठीक है, किस अखबार से जुड़े थे? तो पत्रकारिता जीवन की शुरुआत रांची से की तथा रांची एक्सप्रेस अखबार से जुड़े साहित्य एवं पत्रकारिता में असाधारण योगदान के इन्हें कई महत्वपूर्ण पुरस्कार भी प्रदान किए। रांची एक्सप्रेस से जुड़े थे। ठीक है, बलबीर दत्त। अब आते हैं राधा कृष्ण, झारखंड के प्रसिद्ध पत्रकार, कथाकार एवं साहित्यकार हैं। इन्होंने 1947 से 70 तक आदिवासी पत्रिका का संपादन किया। 1929 में ही, ठीक है, सोमदेव नाम से कई कविताएं इन्होंने लिखा था। अब आते हैं इनके द्वारा लिखित, ठीक है,
इनके द्वारा लिखित 18 कहानियों की संग्रह रामलीला का प्रकाशन 1946 में पुस्तक भंडार पटना के द्वारा किया गया। ठीक है, इनको 27 लघु कथा का संग्रह, ठीक है, गलिप्का के नाम से 1956 में हुआ, जिनका प्रकाशन हंस प्रकाशन इलाहाबाद ने किया। इन्होंने नागपुरी भाषा में चर्चित उपन्यास रूपांतर लिखा, जिसमें मानधता और सौरभी ऋषि की कथा है, जिसके माध्यम से भोग और कर्म का विश्लेषण लेखक ने किया है। ठीक है, तो मानधता और सौरभ ऋषि की कथा किसमें, रूपांतरण में है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये रामलीला का प्रकाशन किया गया था 1946 में। ठीक है, पटना पुस्तक भंडार के द्वारा, इनके द्वारा लिखा था। तो इनका नाम क्या है, इनका नाम है आपको राधा कृष्ण। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, नाम सबका तो याद रखना ही पड़ेगा। अब आते हैं शरद चंद्र राय। ठीक है, इनका जन्म 1871 में पूर्वी बंगाल में खुलना जिले में हुआ था। ठीक है, बांग्लादेश में पड़ता है अभी। इन्हें भारत का पहला मानव विज्ञानी, ठीक है, पहला मानव विज्ञानी कहा जाता है। किनको, शरद चंद्र राय को। ठीक है, 1921 में इन्होंने भारत का पहला मानव शास्त्री जर्नल का प्रकाशन किया था। झारखंड की जनजातियों पर इन्होंने कई प्रसिद्ध पुस्तक लिखी, द मुंडाज एंड देयर कंट्री। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, शरद चंद्र राय के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, इसे याद रखेंगे। ठीक है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको सभी लोग क्या कीजिए, याद रखिए इस पुस्तक को। उसके बाद बात करते हैं 1912 में द उरांव ऑफ छोटा नागपुर, द विभोर, द खरिया, सबके सब इन्हीं की पुस्तक है। ठीक है, झारखंड डिस्ट्रिक्ट गजेटेरिया के निर्माण में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। क्या नाम था इनका, शरद चंद्र राय। प्रमुख पुस्तक कौन है, द मुंडाज एंड देयर कंट्री 1912। कौन सा है, एक बार बोल दीजिए आप लोग मन में, द मुंडाज एंड देयर कंट्री 1912 किनकी पुस्तक है, शरद चंद्र राय। ठीक है, शरद चंद्र राय। पहला मानव शास्त्री, भारत का पहला मानव विज्ञानी कौन है, तो ध्यान में रखिएगा, शरद चंद्र राय। ठीक है, अब आते डॉक्टर दिनेश्वर प्रसाद। इनकी पहचान झारखंडी लोक संस्कृति की, ठीक है, आत्मा पहचानने वाले लेखकों में से एक है। इन्होंने कई प्रसिद्ध पुस्तकें लिखी, जैसे लोक साहित्य और संस्कृति, अनमुंडारी, पोएट्री। ठीक है, ध्यान रखें किनकी पुस्तक है, तो डॉक्टर दिनेश्वर प्रसाद। आप देखेंगे वैसे लोग जो कि कला, नृत्य, ठीक है, संगीत एवं सिनेमा से जुड़े लोग हैं, ठीक है, उनके बारे में भी थोड़ा पढ़ेंगे। सबसे पहले गुरु शशिधर आचार्य। ठीक है, देखिए एक बार में से तो याद नहीं होने वाला। ठीक है, मैं खुद ही मतलब यहाँ पे करने के बाद हम खुद भी मतलब रिकॉर्डिंग के 2-3 बार सुन लेते ताकि याद हो जाए। ठीक है, तो जो रिकॉर्डिंग जो आप लोग को मिलेगा वीडियो के फॉर्म में, तो उसको सुनने की कोशिश कीजिएगा ताकि चीजें आपको याद हो जाए। 2 बार 3 बार पढ़ेंगे तभी, क्योंकि बिल्कुल नया नाम है। ठीक है, बिहार नहीं है, तो कुछ कुछ नाम को सुन भी रखे, यहाँ पे सब कुछ नया ही आ रहा है। अब मैथ नहीं है जो लय में आ गया तो चलो सब बनने लगा, फैक्ट है, याद करनी ही पड़ेगी। ठीक है, और जो ऑब्जेक्टिव मैं इसमें दे रखा हूं, पढ़ने के बाद उसको ऑब्जेक्टिव लगाइएगा। ऑलरेडी कल हो चुका था ऑब्जेक्टिव। ठीक है, 261 ऑब्जेक्टिव, 261 क्वेश्चन जो कल किए थे उसी का रिपीटेशन दिया हुआ है इसमें। गुरु शशिधर आचार्य, ये प्रसिद्ध छऊ छऊ नृत्य के विशेषज्ञ है। इन्हें छऊ नृत्य को गांव की पगडंडी से लेकर विदेशों तक पहुंचाने का श्रेय जाता है। तो छऊ नृत्य को गांव के पगडंडी से लेकर, मतलब गांव से लेकर, ठीक है, विदेशों तक पहुंचाने का नृत्य किसे जाता है, तो गुरु शशिधर आचार्य को जाता है। ये कहाँ के रहने वाला, सरायकेला के रहने वाले हैं तथा नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा नई दिल्ली के प्रोफेसर है। साथ ही सरायकेला स्थित आचार्य छऊ नृत्य संगठन विचित्रा के निदेशक भी है। 5 वर्ष की उम्र में छऊ नृत्य की शिक्षा लेने के बाद इन्होंने छऊ नृत्य का प्रदर्शन अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राजील, मलेशिया से 87 देशों में किया। 2020 में छऊ नृत्य के असाधारण योगदान के कारण इन्हें राष्ट्रपति के द्वारा पद्म श्री से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो छऊ नृत्य को पगडंडी से लेकर विदेशों तक पहुंचाने का श्रेय किसे जाता है, तो गुरु शशिधर आचार्य को जाता है। ठीक है, अब आते हैं पीताम्बर सोरेन। संथाली फिल्म अभिनेता एवं स्टोरी राइटर है तथा झारखंड, बंगाल, बिहार सहित संपूर्ण आदिवासियों के बीच लोकप्रिय है। इन्हें आइका एवं रास्का फिल्म फेस्टिवल में कई पुरस्कार मिल चुके हैं। ठीक है, इनके द्वारा लिखी फिल्म, ठीक है, आमी दुलात को 2014 में, ठीक है, बेस्ट संथाली फिल्म का पुरस्कार मिला था। ठीक है, क्या नाम है, आमी दुलात। आमी दुलात क्या है, संथाली फिल्म है। ठीक है, बेस्ट संथाली फिल्म का पुरस्कार मिला था। पीताम्बर सोरेन राइटर है, ठीक है, और संथाली एक्टर भी है। जैसे हमारे यहाँ भोजपुरी फिल्म बनती है ना, तो झारखंड में जो यहाँ के जो लोकल फिल्म जो है वो संथाली फिल्म बनता है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर भी संथाली फिल्म बनता है। झारखंड के लोकल फिल्म जो बनता है संथाली फिल्म, जैसे हमारे भोजपुरी है, साउथ में तमिल है, ठीक है, तेलुगु है, तो वो लोग तो थोड़ा बहुत आगे निकल चुका है, लेकिन संथाली फिल्म इंडस्ट्री भी बहुत नीचे है, बहुत डाउन है। मुकुंद नायक की बात करेंगे। इनका जन्म सिमगेड़ा जिले के, ठीक है, कोलेबिरा प्रखंड के ओकवा गांव में, ठीक है, 15 अक्टूबर 1949 को हुआ था। प्रिंस ऑफ छोटा नागपुर के नाम से जाना जाता था। प्रिंस ऑफ छोटा नागपुर के नाम से किन्हें जानते हैं, मुकुंद नायक को जानते हैं। ठीक है,
हम कल एक प्रश्न बता रहे झारखंड के प्रथम, ठीक है, परमवीर चक्र विजेता का नाम बताइए, तो याद है कि नहीं देखे। अल्बर्ट एक्का। और बाकी तीन चार लोग और भी थे, उन लोगों को किसी को नहीं याद है। अल्बर्ट एक्का सही है। किस युद्ध में मिला था उनको। वो 1971 का युद्ध हुआ था ना। ठीक है, ध्यान रखें। हाँ, 1857 में मिला था। अच्छा, 1857 में परमवीर चक्र देंगे। हैं, परमवीर चक्र देंगे 1857 के युद्ध में भाग लेने वाला को। क्या बोले थे बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा का सर जन्म का गांव का नाम है, सेट में क्वेश्चन में मिला था। अलहातू, अलहातू गांव। अल्लाहातू की, अच्छा उल्हातू है सर, उल्हातू। उल्हातू, सॉरी, उल्हातू, ठीक है, उली हाथ। उल्हातू, वही सर हम- उली हाथू। हाँ, खूंटी जिला में। खूंटी जिला में पड़ता है, ठीक है, उली हाथू गांव। लोक कला के विकास के तो रांची के कुंजवन नामक संस्था की स्थापना की, ठीक है। तो बताइए, छोटा नागपुर के प्रिंस प्रिंस ऑफ छोटा नागपुर मुकुंद नायक को जानते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये झूमर नृत्य के विशेषज्ञ थे, तो एशिया, यूरोप, अफ्रीका में कई देशों में झूमर नृत्य का मंचन किया, अर्थात इन्होंने झूमर नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय ख्याल। झूमर कहाँ का नृत्य, झूमर झूमर राजस्थान। राजस्थान का नृत्य है। अरे वो फिल्म मैंने पद्मा बताई थी ना, उसमें झूमर करते हुए दिखेगी, ठीक है। क्या नाम है इसका, क्या नाम है। दीपिका दीपिका पादुकोण, ठीक दीपिका है, पादुकोण। हाँ। और एक मूवी आ रही थी उसमें लावनी करते हुए पद्मावत देखी लेकर है। लावनी किसमें कर रही थी इसमें, महाराष्ट्र वाला ठीक जो है। है वही ना। हाँ हाँ, कौन सा फिल्म, मस्त बाजीराव मस्तानी में लावनी करते हुए दिखी है, ठीक है। तो लावनी महाराष्ट्र का है, झूमर राजस्थान का है। तो झूमर नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय पटल पे ले जाने का श्रेय जाता है मुकुंद नायक को, ठीक है। और छऊ को कौन ले गए थे, छऊ को, छऊ को कौन ले गए, छऊ को क्या नाम था उनका। शशिधर आचार्य। शशिधर, ठीक है, शशिधर आचार्य, ठीक है। अब आते हैं ललित मोहन राय, ठीक है, झारखंड के जाने माने चित्रकार। इनके द्वारा बनाए गए चित्रों को दुमका संग्रहालय, पटना संग्रहालय व संथाल नृत्य कला केंद्र भागलपुर में संग्रहित किया गया है। 1970 में कला श्री सम्मान दिया गया, जबकि 2015 में झारखंड सरकार ने राष्ट्रीय शिखर सम्मान से भी सम्मानित किया। क्या नाम, ललित मोहन राय चित्रकार थे, क्या थे, झारखंड के जाने माने चित्रकार थे। सुधेंदु नारायण सिंह देव, सुधेंदु नारायण सिंह देव कला एवं संस्कृति को आगे बढ़ाने में प्रमुख व्यक्तित्व में से एक है। इन्होंने झारखंड सरायकेला शैली यहाँ का, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, कहाँ का है, झारखंड का है, ठीक है। ये नृत्य छऊ को विश्व स्तर पर प्रतिष्ठित जिला है। सरायकेला खरसावा, पूरा जिला सरायकेला खरसावा, ठीक है, विश्व स्तर पर प्रतिष्ठित दिलाने का कार्य किया। सुधेंदु नारायण सिंहदेव को संगीत कला अकादमी द्वारा भी सम्मानित किया गया। सर्वप्रथम विदेश में छऊ नृत्य का प्रदर्शन इन्होंने ही किया था। अब बता हरेन ठाकुर, एगो हमारे यहाँ भी ठाकुर है, कौन ठाकुर है, जिनको भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। भिखारी ठाकुर। भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का शेक्सपियर कहती है। हरेन ठाकुर है, ठीक है। हरेन ठाकुर का जन्म झरिया धनबाद में हुआ है, झारखंड के जाने वाले चित्रकार है। इन्होंने अपनी शिक्षा शांति निकेतन कोलकाता से प्राप्त की, ठीक है। इन्हें पत्रकारिता में उत्कृष्ट योगदान हेतु, ठीक है, ऑल इंडिया फाइन आर्ट कैमलिन फाउंडेशन अवार्ड दिया जा चुका है। इनके द्वारा बनाए गए चित्र रॉक गार्डन, श्री कृष्ण पार्क, ठीक है, रेलवे स्टेशन आदि स्थानों पर स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। हरेन ठाकुर, इनके द्वारा वाटर वाटर क्राइसिस पर पेंटिंग की एक नई सीरीज प्रस्तुत की गई, जिसमें सूखते तालाब के बीच मछली और कमल की दुर्गति को दिखाया गया है, ठीक है। क्या नाम है इनका, हरेन ठाकुर, याद रखिएगा नाम। अब आता है बुलू इमाम, ठीक है। इनका जन्म 13 अगस्त 1942 को हजारीबाग में हुआ। इन्होंने झारखंड का आदिवासी संस्कृति और उनकी विरासत को बचाने हेतु सराहनीय कार्य किया है। इनकी पहचान एक पर्यावरण कार्यकर्ता में भी है, ठीक है, बुलू ईमान का। इन्होंने हजारीबाग स्थित इसको रॉक आर्ट स्थल की खोज की थी। इनके प्रयासों से 1993 में कोहबर कला, ठीक है, कोहबर कला जानते हैं, कोहबर, कोहबर कला बिहार में भी है, ठीक है। कोहबर नहीं होता, अरे कोहबर जो होता है शादी के बाद साथ लड़का लड़की को ले जाया जाता कोहबर घर में, ठीक है, तो कोहबर कला होता है। अरे दीवार वगैरह पे नहीं देखते, कुछ कुछ लिख दिया जाता है।
कोहबर का घर, 1900 मिट्टी वाला घर जो होता होगा, देखिएगा दीवार पे चित्र वगैरह बना दिया, वो कोहबर कला है, ठीक है, वो एक तो आर्ट है वो, ठीक है। तो कोहबर अरब विभाग के बाद सोहराई चित्रकला, ठीक है। सोहराई चित्रकला को दुनिया के सामने रखा जा सका किनके, बुलू इमाम, ठीक है। 1995 में सांस्कृतिक म्यूजियम एवं आर्ट गैलरी की स्थापना हजारीबाग में की। इन्होंने कोहबर एवं सोहराई चित्रकला जो ऑस्ट्रेलिया यूरोप तक पहुंचाया। इन्होंने कई प्रमुख पुस्तकों की रचना की, जैसे बाइबल केव, ठीक है, इंटीक्वायरियन, ठीक है, हेरिमिनेंस झारखंड, मोनोग्राफस, ठीक है, ऑन ट्राइबल्स बिरहोर एवं संथाल, एवं 2011 में गांधी अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार लंदन में दिया गया, जबकि 2019 में भारत सरकार ने कौन सी पुरस्कार दी, तो पद्म श्री से भी सम्मानित किया। अब आते हैं आर माधवन, ठीक है। आर माधवन, रंगनाथन माधवन का जन्म जमशेदपुर में 1 जून 1970 को हुआ। इन्होंने हिंदी फिल्मों में अभी अभी चर्चा में काफी सीरीज, अभी इनका काफी चर्चा में भी रहा है, ठीक है। आर माधवन वही आर माधवन है, ठीक है। ये जमशेदपुर में इनका जन्म हुआ है, ठीक है, लेकिन ये साउथ चले गए। वर्तमान में योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण। आर माधवन ने 4 फिल्म फेयर अवार्ड, तमिलनाडु राज्य फिल्म पुरस्कार में, साथ ही इनकी उपलब्धि, ठीक है, ताकि इनकी उपलब्धि के लिए कई संगठनों द्वारा पुरस्कृत भी किया जा चुका है। इनके द्वारा अभिनीत फिल्मों में 3 इडियट एवं हाल में आई वेब सीरीज ब्रीथ भी काफी चर्चा में रहा। ये कौन है आर माधवन, यही नंबी नारायण इफेक्ट, रॉकेटरी द नंबी नारायण इफेक्ट के जो एक्टर नहीं आर माधवन, वही है, ठीक है। 3 इडियट में कौन सा किसका रोल किया था ये, ठीक है, क्या नाम था, आमिर खान का दोस्त का रोल किए हुआ है, रेहान की क्या नाम था, कुछ नाम था ना, उसी का रोल किया हुआ है, ठीक है। ये आर माधवन है, ठीक है। तो इनका जन्म जमशेदपुर में ही हुआ था। अब आते हैं क्या है, तो ध्यान रखें इम्तियाज अली, ठीक है। इम्तियाज अली को भी जब आप लोग जानते हैं, इनका जन्म 16 जून 1971 को जमशेदपुर में हुआ था। ये हिंदी फिल्म जगत के जाने माने निर्देशक हैं, लेखक एवं निर्माता भी है। प्रमुख प्रमुख फिल्म में जब भी मेट, लव आजकल आदि शामिल है, ठीक है। इम्तियाज अली, बाल थोड़ा सा अजीब सा लगता है, घुंघरीला घुंघरीला, देखने से पता चल जाता होगा। परतोषा बनर्जी, ठीक है, तो परतोषा बनर्जी की बात करेंगे, चर्चा में रही थी। इसमें बालिका बधू में जो प्रसिद्ध जो किरदार जो निभाई, ठीक है, वे इधर की झारखंड की है, ठीक है, मतलब जमशेदपुर की है। कलर्स टीवी में नहीं तो बालिका बधू, ठीक है, तो उसकी एक्ट्रेस है ये, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और इन्होंने बालिका बधू का किरदार मतलब निभाया था प्रतीक्षा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब आते हैं झारखंड का सबसे करप्ट नेता, ठीक है, मधु कोरा, ठीक है। मधु कोरा झारखंड के भूतपूर्व मुख्यमंत्री है। इनका जन्म 6 जनवरी 1971 को हुआ था। अब चलेंगे राजनीतिक संदेह में उद्योग से संबंधित विभूति, ठीक है। इनकी शिक्षा दीक्षा उत्कल विश्वविद्यालय उड़ीसा में हुई। आगे चल के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। ये झारखंड के प्रसिद्ध निर्दलीय मुख्यमंत्री बने। झारखंड के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री मधु कोरा बने थे, ठीक है। 2006 से 2008 के मध्य झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में इन पे करप्शन के ऊपर लगा था चार्ज थे, जेल में गए थे। ये सब बात कहा नहीं लिखता है, जेल भी गए थे, ठीक है, बहुत करप्ट आदमी थे ये। बाबूलाल मरांडी झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री, ठीक है। बाबूलाल मरांडी का जन्म 11 जनवरी 1958 को गिरिडीह जिले में हुआ। इन्होंने आगे चल के अपना अध्यापन गिरिडीह कॉलेज में पूरा करके स्वयं को समाज सेवा अर्पित करने के लिए निर्णय किया। झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बनने का गौरव प्राप्त है बाबूलाल मरांडी को। यह आरंभ में भारतीय जनता पार्टी से जुड़े बड़े नेताओं में से एक थे, परंतु 2006 में इन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़कर स्वयं की पार्टी, ठीक है, झारखंड विकास मोर्चा का स्थापना किया। ये कोडरमा लोकसभा के सांसद भी रहे हैं तथा स्वयं झारखंड के सेवा में आदिवासी समाज के उत्थान के हेतु निरंतर प्रयासरत रहे। 2020 में बाबूलाल मरांडी एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं तथा इनके वर्तमान के नेता प्रतिपक्ष बनाया गया, ठीक है। इनके ऊपर आरोप वगैरह नहीं सुने झारखंड के नेता बाबूलाल मरांडी के ऊपर, ठीक है। मतलब ठीक ठाक नेता है बाबूलाल मरांडी, झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री थे। अभी नेता प्रतिपक्ष बनाए जा चुके हैं। अभी 2020 में फिर से मतलब पार्टी से जुड़ गए थे। अब इनका भी नाम आ ही जाएगा, क्या नाम है इससे पहले वाले मुख्यमंत्री, कॉमरेड महेंद्र सिंह। महेंद्र सिंह का जीवन प्रारंभ में संघर्ष एवं सेवा के प्रति समर्पित था। इनका जन्म सरिया बागडोर अनुमंडल में, ठीक है, खंबरा गांव में हुआ। ये बगोदर विधानसभा से लगातार 15 वर्षों तक 3 बार विधायक रहे। इनकी पार्टी का नाम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है, भाकपा माले, ठीक है, कॉमरेड के नाम से जानते हैं तो कम्युनिस्ट पार्टी के ही सदस्य होंगे। 16 जनवरी 2005 को लोकतंत्र के दुश्मनों द्वारा एक सभा को संबोधित करते हुए महेंद्र सिंह की हत्या कर दी गई, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो 2005 में इनकी हत्या कर दी गई थी, ठीक है। इनकी हत्या का समय संदिग्धता पर अभी भी सीबीआई की जांच चल रही है। वर्तमान में इनके 2 पुत्र विनोद सिंह इन्हीं के नक्शे कदम पे चलते हुए राज्य में, ठीक है, बगोदर विधानसभा का नेतृत्व संभाले हुए यशवंत सिन्हा, रघुवर दास, अर्जुन मुंडा, हेमंत सोरेन, ये सबके सबकी बात करेंगे तो झारखंड से ही बिलोंग कर। रघुवर दास जो कि भूतपूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, अर्जुन मुंडा भी सर मुख्यमंत्री रहा है, हाँ। हेमंत सोरेन बताइए, भी झारखंड विभूति है।
सजा अभी भागे हुए थे, कुछ दिन पहले भगोड़ा घोषित कर दिया गया था इनको। यशवंत सिन्हा बीजेपी के बड़े नेता, विदेश मंत्री के तौर पे काम किए हैं। ये सबके सब झारखंड के ही मतलब है, ठीक है। आते हैं अलवर टेका। अलवर टेका का जन्म गुमला जिले में, ठीक है, जरी गांव में 27 दिसंबर 1942 को हुआ। लांस नायक अलवर टेका 1971 में भारत पाक युद्ध में शहीद हुए। अलवर टेका थल सेना के ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स लांस नायक थे। पाकिस्तान द्वारा किए गए हमलों को अलवर टेका विफल किया तथा इन्हीं के दौरान शहीद हो गए। भारत सरकार मरणोपरांत, ठीक है, परमवीर चक्र से इन्हें अलंकृत किया था। अब आते हैं भारत नहीं, विश्व के भी सबसे महान व्यक्ति में से एक, जमशेद जी नौसरवान टाटा। 1813 से लेके 1926 तक। इनका जन्म 1813 में हुआ। इनके पिता का नाम जीजी भाई जमशेद जी टाटा थे। इन्हीं के नाम से टाटा सन्स प्रचलित हुआ, ठीक है। नौसरवान टाटा ने 1887 में इम्प्रेस कॉटन मिल नागपुर, जो कि कपड़ा बुनाई का मिल था, तथा टाटा स्वदेशी मिल सूत कटाई का मिल मुंबई के लोनावाला में जल विद्युत परियोजना का प्रारंभ किया। झारखंड के साक्षी में आज का जमशेदपुर जो है, ठीक है, टाटा नगर में टाटा इस्पात एवं स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना 1907 में किया। इनका निधन की बात करेंगे 1826 में इनका निधन 1926 में इनका निधन हो गया। अब जमशेद जी टाटा भारत के महान उद्योगपति तथा विश्व प्रसिद्ध औद्योगिक घराने टाटा समूह के संस्थापक थे। इनका जन्म 3 मार्च 1839 को, ठीक है, गुजरात के एक, ठीक है, छोटे से कस्बे नवसारी में हुआ था, ठीक है। तो 1839 में इनका जन्म हो गया था, ठीक है। अभी मतलब काफी एज हो गया अभी, ठीक है। इनका अभी इनका एज कितना हो गया होगा, 60 और 85 साल के अभी अप्रोक्सीमेट। इनके पिता का नाम नौसरवान एवं उनकी माता का नाम जीवनबाई था, ठीक है। तो ये नौसरवान टाटे के ही मतलब क्या है, ये पुत्र है। पारसी पादरियों में अपने खानदान में नौसरवान पहले व्यवसायी थे, ठीक है। अब आगे चलेंगे, आगे क्या प्रश्न, रतन टाटा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो रतन टाटा वर्तमान में टाटा सन्स के अध्यक्ष है, ठीक है, ध्यान, जो भारत के सबसे बड़ी, ठीक है, व्यापारिक समूह में से एक है। इनकी स्थापना जमशेद जी टाटा ने की थी और उनके परिवार की पीढ़ियों में इनका विस्तार किया गया, ठीक है, और इसे सुदृढ़ बनाया। रतन टाटा का जन्म, ठीक है, 1937 में, ठीक है, सूरत में हुआ, ठीक है। इनका अध्ययन हार्वर्ड बिजनेस स्कूल 1975 में, कर्नेल विश्वविद्यालय 1959 में पूर्ण हुआ। रतन टाटा को पुरस्कार की बात में पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न 1992 भी आदि, भारत रत्न मिला हुआ, हाँ, भारत रत्न भी इनको मिल चुका है, ठीक है। भारत रत्न इनको मिल चुका है रतन टाटा को, 1992 में ही भारत रत्न इनको मिल चुका था। जन्म कब हुआ था, तो 1937 में इनको जन्म हुआ था, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, ये भी कितने हो गए, तो ये भी 90 साल के हो गए, ठीक है, अप्रोक्स में, ठीक है। अब चलते हैं पीएन बोस, ठीक है। ये भारत के प्रसिद्ध भूगर्भ शास्त्री। इनके शोध के आधार पर ही जमशेद टाटा ने अपने लौह इस्पात कंपनी 1907 में साक्षी में स्थापित किया था। पीएन बोस नहीं बताया था, तो यहाँ पे कीजिए, ठीक है। इन्होंने सर्वप्रथम उड़ीसा के मयूरभंज जिले में, ठीक है, गौर महिसानी लौह खान की मतलब खोज की थी। कल के क्लास में हम लोग देखेंगे समाज सेवा से संबंधित विभूति, ठीक है। ये कल के क्लास में हम लोग इसको अच्छे से देखेंगे, ठीक है। ये चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे छोड़ते हैं, इसको इसको कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। चलिए, थोड़ा सा बैटरी बचा हुआ, अभी कितना बचा हुआ है, 18% है। समाज सेवा से संबंधित विभूति की बात, चाची मुर्मू काफी चर्चित नाम है। पिछले 28 वर्षों में 2800 महिला समूह बनाकर करीब 28,000 महिलाओं को स्वरोजगार देने वाली रामनगर की चाची मुर्मू को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चाची मुर्मू राजनगर प्रखंड के भाग 16 में जिला परिषद सदस्य है। चाची मुर्मू ने रामनगर में, ठीक है, बगरा ईसाई में सहयोगी महिला संस्था का गठन किया। इनके संस्था से 720 हेक्टेयर भूमि पर 27 लाख पौधे भी लगाया जा चुका है। इस पौधारोपण कार्य के लिए चाची मुर्मू को वर्ष 1996 में इंदिरा गांधी वृक्ष मित्र पुरस्कार भी सम्मानित किया जा चुका है, ठीक है। अब नागरमल मोदी, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान झारखंड के नागरमल मोदी द्वारा आंदोलनों में सक्रिय भूमिका एवं सामाजिक उत्थान के हेतु किए गए कार्यों के लिए स्मरण किया जाता है। इनके द्वारा स्वदेशी आंदोलन की एक प्रमुख भूमिका निभाई गई। वही सामाजिक उत्थान में
आधुनिक शिक्षा का प्रचार किया गया। बाल विधवाओं के लिए कई संस्थाओं की स्थापना भी किया था। तीसरे समाज सुधारक अशोक भगत। अशोक भगत झारखंड के जल प्रबंधन के संरक्षण के हेतु, ठीक है, बोरा बांध योजना चला चुके हैं। बोरा बांध योजना अशोक भगत, जो पर्यावरणीय दृष्टिकोण से एक उत्कृष्ट कार्य साबित हुआ। भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। अशोक भगत विकास भारती नामक गैर सरकारी संगठन के सचिव है। विकास भारती गैर सरकारी संगठन मतलब एनजीओ। सिस्टर निर्मला, इनका वास्तविक नाम कुसुम जोशी था। जन्म की बात 1934 में रांची में हिंदू परिवार में हुआ था। मदर टेरेसा से काफी करीबी थी। मदर टेरेसा के निधन के बाद 2009 में इन्हें द मिशनरीज ऑफ चैरिटीज का जनरल निदेशक नियुक्त किया गया। ठीक है, ध्यान रखिए। तो मदर टेरेसा के बाद उनकी संस्था को सिस्टर निर्मला ही संभालती है, अर्थात मदर टेरेसा के बाद उनकी संस्था का प्रमुख इन्हें ही बनाया गया। ठीक, इन्होंने इस संस्था को, ठीक है, प्रसार पनामा मतलब नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है, ठीक है, न्यूयॉर्क और काठमांडू में किया। इनके समाज सेवा इस उत्कृष्ट के पुरस्कार के हेतु 2009 में भारत सरकार के दूसरे सर्वोच्च पुरस्कार, ठीक है, तो इनको पद्म विभूषण से दिया गया। सिस्टर निर्मला को पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है। इनका निधन 2015 में कोलकाता में हुआ। दयामणि बारला राज्य की आदिवासी पत्रकार की एवं दया करता है। मुख्य रूप से पूर्वी झारखंड के आर्सेलर मित्तल इस्पात संघ का विरोध करते हुए एक सक्रिय रहे। ठीक है, जिसके लिए काफी चर्चा इनका हुआ। इसी संबंध में जनजातीय कार्यकर्ताओं का कहना है कि इस सेंटर के लगने से 40 गांवों का विस्थापन होगा। दयामणि बारला 2014 में आम आदमी पार्टी की तरफ से टिकट प्राप्त करके चुनाव भी लड़ी, परंतु असफल रही। दयामणि बारला का जीवन प्रारंभ से ही संघर्षपूर्ण रहा है। जीवन यापन हेतु घरों में कम वेतन पर काम करना, स्टेशनों पर सो जाना आदि इनके जीवन के संघर्ष को स्पष्ट करते हैं। दयामणि बारला को महत्वपूर्ण पुरस्कारों से नवाजा गया, जिसमें काउंटर मीडिया अवार्ड फॉर रूरल जर्नलिज्म 2000, नेशनल फाउंडेशन ऑफ इंडिया फेलोशिप 2004 शामिल है। अब आएंगे सिमोन उरांव, ठीक है, झारखंड के जाने वाले पर्यावरणविद एवं जल संरक्षण कार्यकर्ता। इन्हें झारखंड का जल पुरुष भी कहा जाता है, याद रखिएगा इनको। सिमोन उरांव को क्या बोला जाता है? झारखंड के जल पुरुष। भारत का जल पुरुष राजेंद्र सिंह को कहा जाता है, ठीक है, वाटरमैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह को। इनको सिमोन उरांव को झारखंड का जल पुरुष। 1955-77 के बीच उन्होंने कुछ लोगों के साथ मिलकर 6 गांव में, ठीक है, 6 गांव में तालाब खुलवाया तथा पेड़ लगवाना। वर्तमान में 51 गांव में इनके द्वारा जल संरक्षण पर कार्य किया जा रहा है। देसी तकनीक के जरिए बांध, तालाब, नहर निर्माण का भी कार्य संपन्न कर चुके हैं। सिनोम उरांव रांची के, ठीक है, बेरो प्रखंड के हरिहरपुर के निवासी है। 2015 में भारत सरकार के द्वारा इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। ठीक है, इन्हें पानी बाबा के नाम से भी जाना जाता है तथा ये झारखंड जल साधन कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर भी है। ठीक है, देखता हूँ क्वेश्चन में भी हो जाए तो क्वेश्चन करवा देता हूँ। ठीक है, तिलका मांझी का जन्म 1870 में कहाँ हुआ था? जल्दी जल्दी बताइए। ठीक है, बैटरी चार्ज नहीं है, बताइए। तिलाकुर में, ठीक है, तिलाकुर में हुआ था। ठीक है, जल्दी जल्दी बताते जाइए। ठीक है, तिलका मांझी के संघर्ष में बंगाल की प्रसिद्ध लेखिका महाश्वेता देवी ने कौन सा उपन्यास बंगला भाषा में लिखा? क्या बताएंगे? शिलागिरी। तिलका मांझी के आंदोलन का केंद्र बिंदु कहाँ पे था? उनका गाँव का नाम बताइए, कल हो क्या था? बंसरीजोर गाँव। बिरसा मुंडा के गुरु का नाम क्या था? जयपाल नाग आनंद पांडे। धार्मिक गुरु पूछेगा तो आनंद पांडे। ठीक है, बिरसा के सर्वप्रथम भगवान कहकर किसने संबोधित किया? कल पढ़ाया था ये, मृत्युंजय नाथ लाल। मृत्युंजय नाथ, ध्यान में रखें, मृत्युंजय नाथ लाल। ठीक है, डोम्बारी पहाड़ी किस क्रांतिकारी नेता की कर्मस्थली? डोम्बारी पहाड़ी बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा की गिरफ्तारी पर अंग्रेजों ने कितने रुपए का इनामी घोषणा की? 500 रुपए। बिरसा मुंडा के सहयोगी गया मुंडा को फांसी किस स्थान पर मिला? एटक डी किस स्थान पे मिला? एटक डी पे मिला। ठीक है, अब आते हैं, ठीक है, आगे। झारखंड के प्रथम विद्रोही जिनके ऊपर अंग्रेजों ने 1000 रुपया का इनाम रखा था? बुद्धू भगत। किस विद्रोह का नेता था बुद्धू भगत? कोल विद्रोह। ठीक है, संथाल परगना में 30 जून 1855 को संथालों द्वारा बृहद सभा का आयोजन किस स्थान पर किया गया? भोगनाडी। झारखंड के किस क्रांतिकारी का नारा था? अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज। रघुनाथ महतो। ठीक है, रघुनाथ महतो। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, जूरी पंचायत के संस्थापक तेलंगा खरिया का जन्म किस गांव में हुआ था? मुर्गे गांव में। ठीक है, बरहाइट के युद्ध में शहीद होने वाला संथाल विद्रोही के नेता का नाम बताइए। चांद भैरव। सिद्धू कानू को क्या दिया गया? तो फांसी दे दिया गया। ठीक है, ताना भगत आंदोलन के प्रतिवादक जटरा भगत का जन्म किस गाँव में हुआ था? चिंगरी नबदा टोली। ठीक है, खरवार आंदोलन के जनक भागीरथ माझी की जन्मस्थली कहाँ पे है? भागीरथ, गोड्डा जिला में। अंग्रेजी के द्वारा डामिनेको की घोषणा के विरुद्ध आंदोलन करने वाली, ठीक है, रानी सर्वेश्वरी का कहाँ की महारानी थी? महेशपुर का। ठीक है, विल्किंसन
विल्किंसन रूल 1837 के खिलाफ किस महान नेता ने विद्रोह कर दिया? पोटो सरदार। कोल्हन की क्रांतिकारी दीवा किशुन के गुरु कौन थे? रघुनाथ मुर्मू। ठीक है। पांडे गणपत राय को किस ब्रिज के नीचे 1858 में फांसी दे दी गई? कदम ब्रिज के नीचे। स्वाधीनता आंदोलन में जेल जाने वाली पहली महिला कौन थी झारखंड की? सरस्वती देवी। झारखंड के किस आंदोलनकारी को बिहार का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया? कृष्ण वल्लभ सहाय विनोदानंद और विनोदानंद झा। ठीक है। किस प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी को छोटा नागपुर केसरी के नाम से जाना जाता है? बाबू नाम नारायण सिंह। ठीक है। स्वराज लूट गया पुस्तक के लेखक कौन है? बाबूराम नारायण। झारखंड राज्य के पद्मश्री पुरस्कार पाने वाला प्रथम आदिवासी नेता? जुएल लकड़ा। ठीक है। बंगला भाषा में देशेर तथा, ठीक है, देशेर कथा तथा तिलकेर मुकदमा जैसी प्रसिद्ध पुस्तक की रचना किसने की? सखाराम गणेश देवसकर। ठीक है। झारखंड के किस क्रांतिकारी नेता के नेतृत्व में भारत ने 1928 में पुरुष हॉकी में मतलब स्वर्ण पदक जीता? जयपाल सिंह मुंडा। जयपाल सिंह मुंडा का वास्तविक नाम क्या था? बेनंद पाहन। ठीक है। जयपाल सिंह मुंडा को विनोदानंद झा के नेतृत्व वाली सरकार में किस विभाग में मंत्री नियुक्त किया 1963 में? पंचायती मंत्रालय। बिल्कुल सामुदायिक विकास एवं पंचायती राज मंत्रालय। ठीक है। ध्यान रखना है, पंचायती मंत्रालय। ठीक है। झारखंड के किस नेता को बिरसा मुंडा का अवतार कहा जाता है? शिबू सोरेन का वास्तविक नाम क्या था? और जिंदा है अभी। ठीक है। शिव चरण लाल माझी। ठीक है। शिबू सोरेन पहले 1980 में किस जगह से लोकसभा का चुनाव जीते? दुमका से। और 1977 में चुनाव जीते कि हार? 1977 में हार गए। ठीक है। चिरू नर सहार कांड 1975 में किस राजनेता को सजा हुई? शिबू सोरेन को। ठीक है। कार्तिक उरांव की जन्मस्थली कहाँ पे है? लीटा टोली। ठीक है। बताएंगे तो ध्यान में रखे क्या था, तो यहाँ में लीटा टोली। ठीक है। झारखंड के प्रसिद्ध व्यक्ति नाम जिन्होंने लिमंटले पॉइंट परमाणु विद्युत संयंत्र का डिजाइन तैयार किया था? कार्तिक उरांव। ठीक है। कार्तिक उरांव से नेहरू जी विदेश में कब मिले थे? 1959 में। ठीक है। बिहार विधानसभा पहली बार अलग राज्य की मांग किस नेता ने प्रस्तुत किया? सीताराम जगतराम का। झारखंड के प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर कामिल गुलके का जन्म कहाँ पे हुआ था? बेल्जियम में। नागपुरी कुतुब का राजकुमार किसे कहा जाता है? जस्ट ऊपर में पढ़े हैं। मधु मंसूरी हंसमुख को। नाची रे वाची, सरहुल मंत्र, ठीक है, आदि धर्म जैसे पुस्तक के लेखक डॉक्टर रामदयाल मुंडा। पद्मश्री से सम्मानित, ठीक है, बलबीर दत्त को झारखंड के किस अखबार से जुड़े थे? रांची अखबार। ठीक है। भारत का पहला मानव विज्ञानी जिन्होंने द मुंडाज, ठीक है, इन देयर कंट्री लिखा? शरद चंद्र राय। ठीक है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी जिन्होंने बिरसा मुंडा के ऊपर शोध किया? कुमार सुरेश सिंह। ठीक है। संथाली लिपि का आविष्कारक? संथाली लिपि का आविष्कार रघुनाथ मुर्मू का उपनाम क्या था? गुरु गोमके। पलामू का इतिहास पुस्तक के रचनाकार कौन है? हवलधारी। ध्यान रखेंगे। ठीक है। क्या हो जाएगा? हवलधारी रामगुप्त। इसको रॉक आर्ट, कोभर कला, सोहराई चित्रकला के वैश्विक पहचान दिलाने वाले? वाटर क्राइसिस के ऊपर पेंटिंग के प्रख्यात चित्रकार? झारखंड के किस चित्रकार को 2019 में पद्म सम्मान दिया गया? प्रसिद्ध छऊ नृत्य के विशेषज्ञ शशिधर आचार्य का संचालित संस्था क्या नाम है? बिल्कुल। झारखंड के प्रसिद्ध झूमर नृत्य विशेषज्ञ मुकुंद नायक। ठीक है। मुकुंद नायक लोक कला के विकास के लिए किस संस्था का संचालन करते थे? कुंजवन। ठीक है। प्रिंस ऑफ छोटा नागपुर के प्रसिद्ध कौन है? मुकुंद नायक। ठीक है। बागोदर विधानसभा के चर्चित विधायक कॉमरेड महेंद्र सिंह किस दल से चुनाव जीतकर 3 बार विधायक बने? ठीक है। इनकी हत्या कर दी गई 2005 में। ठीक है। 1971 में भारत पाक युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे अल्बर्ट एक्का का जन्म किस गांव में हुआ था? झारखंड के जल पुरुष किसे बोलते हैं? 1966 में इंदिरा गांधी वृक्ष मित्र पुरस्कार तथा हाल में नारी शक्ति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? चामी मुर्मू को। ठीक है। ध्यान रखेंगे। चाची मुर्मू कहते हैं शायद इनको। ठीक है। पद्मश्री सम्मान, हाँ, पद्मश्री सम्मान से सम्मानित अशोक भगत का चर्चित गैर सरकारी संगठन कौन है? विकास भारती एनजीओ का नाम है। ठीक है। ध्यान रखेंगे। सिस्टर निर्मला जिन्हें द मिशनरीज ऑफ चैरिटीज का निदेशक नियुक्त किया गया, का वास्तविक नाम क्या है?
कुसुम जोशी कुसुम जोशी, इनको किस पुरस्कार से सम्मानित किया जिनका कुसुम जोशी को? कुसुम जोशी को कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? पद तो ध्यान में रखिएगा कौन से पुरस्कार से, तो इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया कुसुम जोशी को, क्योंकि नहीं कुसुम जोशी को नहीं किया गया, सॉरी वो क्या नाम था, निर्मला। हाँ निर्मला को दिया गया। हाँ निर्मला जी को दिया गया था, जो कि सिस्टर निर्मला को ही तो बोलते, सिस्टर निर्मला जैसे मिशनरीज ऑफ चैरिटी की निदेशक नीट के वास्तविक नाम पर कुसुम जोशी है, इन्हीं को पद्म विभूषण दिया गया था, जो कि इनको संभालने का श्रेय जाता है, क्या बोलते हैं, मदर क्या बोलते हैं टेरेसा उसको, मदर टेरेसा का जो संस्था जो बनी आगे, उनको संभालने का श्रेय जानता है, विदेशों तक फैला दी थी। ठीक है, अब रही बात क्वेश्चन, थी क्वेश्चन ऑलरेडी हम सारा क्वेश्चन करवा चुके हैं। ठीक है, कल जो क्वेश्चन हुआ था ना वही क्वेश्चन रिपीटेड है। ठीक है, कितना क्वेश्चन था कल के क्लास में? 273 शायद या 50 था, 250 नहीं 261 था, वही क्वेश्चन है, 261 क्वेश्चन है। ठीक है, ये सारा क्वेश्चन वही है, कल वाला क्वेश्चन है, इसलिए इसको कराने की आवश्यकता नहीं है। ये वाला पीडीएफ भी आपका समाप्त हो गया, रिवीजन किया कीजिए। ठीक है, ठीक है, तो वही है, एक बार इसको ऑलरेडी किया हुआ है, सारा का सारा वही क्वेश्चन है, ऑलरेडी पहले करवा दी, इसलिए कल जो कुछ क्वेश्चन मिल जाते, छोटा नागपुर किसी के नाम से किसे जानते हैं, किसे जानते छोटा नागपुर किसी के नाम से? राम नारायण सिंह। ठीक है, स्वराज लूट गया किनकी किताब है? तो राम नारायण सिंह का ही है। ठीक है, ये सारा तो पढ़ा चुके हैं, तो इस पर इसको एक बार ऑब्जेक्टिव आपके वाला आप लोग सुन लेंगे तो सारा क्लियर हो जाएगा। वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे पढ़ा हुआ है, जाके उसको एक बार आप लोग देख लीजिए। ठीक है, और ये भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये वाला पीडीएफ कितना पेज तक हो गया कंप्लीट? 93 पेज तक कंप्लीट है आपका। ठीक है, 93 से आगे पेज हम आज डाल देंगे। ठीक है, रात तक हम डाल देंगे, किताब हम फाड़ दिए हैं, चिंता का बात